जामिया टॉक्स के वीडियो पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल एपिसोड है मेरे लिए। लखनऊ की आवाज हमारे साथ हैं आरजे प्रतीक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहला सवाल मैं आपसे सर पूछना चाहूंगा। सर, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली में नॉर्मली जो एक थॉट प्रोसेस चलता है वो ये चलता है कि भाई बच्चे को पढ़ा लिखा लो, बच्चा पढ़ लिख जाएगा, नौकरी कर लेगा। तो कहीं ना कहीं वो जो क्रिएटिव कोशेंट होता है वो एब्सेंट होता है। आपने अपने क्रिएटिव कोशेंट को बखूबी जिंदा रखा है, तो इस क्रिएटिव कोशेंट को जिंदा रखने में आपके पेरेंट्स का और किन किन का हाथ रहा है? यार राघव, मतलब मैं आपको सच बताऊं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये सवाल तुमने पूछा, एंड स्पेशली तुमने टारगेट किया इसमें मिडिल क्लास फैमिलीज को, बिकॉज मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। एंड मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को ही बिलोंग करता हूँ, एंड वहां से निकल करके वहां रह करके सपने देखना। अच्छा, होता क्या है कि इसमें हर इंसान अलग अलग भूमिका निभाता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट सबसे पहले माय पेरेंट्स, तो मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह ट्रीट ही नहीं किया। दे ऑलवेज से कि दैट मतलब जो जो मेरी हरकतें होती थी, मैं भी बहुत मार खाया हूँ, स्टिल मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो मुझे हमेशा मतलब कभी उन्होंने कहीं से भी कमजोर नहीं दिखाने दिया कि तुमको इस चीज की कमी है, या कभी किसी चीज की कमी भी थी तो मैं भी समझ जाता था, और उनको भी मतलब ये लगता था कि वो बताते थे। तो पेरेंट्स ने, जैसे मैं एक गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद में मैंने रेडियो ज्वाइन किया है, तो मैंने वो जॉब छोड़ी। मैं आई वाज विद बैंक ऑफ बड़ौदा, तो आई लेफ्ट दैट जॉब, एंड ये एक डिसीजन था, क्योंकि आम तौर पे जो तुम कह रहे हो कि नौकरी कर लो बस वहीं पे सपना खत्म हो जाता है, तो उस सपने को अचीव करने के बाद में मैंने ऐसा कुछ किया। तो उसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ दिया, मेरे टीचर्स हमेशा से मतलब मेरे साथ रहे, प्लस मेरे दोस्त मेरी जिंदगी में, आई एम ब्लेस्ड विद गुड पीपल। मेरे बहुत कम दोस्त हैं ऐसे जो जिनसे मैं रोज मिलता हूँ, बट आई हैव दोस्त फ्रेंड्स जो मुझे सुनते हैं, और जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, जो मुझे सल्यूशंस देते हैं, क्योंकि लाइफ में ये तीनों ही बहुत मैटर करते हैं। तो मुझे इन तीनों का हमेशा से बहुत सपोर्ट रहा। एंड प्लस दूसरी चीज, वो जब आप एक आम इंसान बनते हो ना, तो हमेशा से मेरी ऑडियंस ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। मैंने कुछ भी किया तो उसने अपने जेस्चर्स से, भले ही कैसे भी करके, फोन करके, मैसेज करके, चिट्ठियां तक लिखी है लोगों ने मुझे। तो ये इस तरीके से प्यार बहुत मिला है, ऊपर वाले की दया से मैं बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सारे लोगों का जिन्होंने मुझे बनाया है और आगे भी बनाएंगे। बिल्कुल, प्यार सर हम सभी आपको बहुत करते हैं। और इसी से जुड़ा सर मेरा दूसरा सवाल है कि इंसान को एक कामयाबी की जो फीलिंग आती है वो तब आती है जब लोगों से प्यार मिलता है। और आप जो एक सेल्फ मेड मैन है, अभी अगर हम देखें जो सिनेरियो चल रहा है, बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा है नेपोटिज्म का, और बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति अगर इस जगह पे है तो अपने फादर मदर की वजह से है, या किसी सोर्स या जैक की वजह से है। आपने बताया आप बैंक ऑफ बड़ौदा की नौकरी छोड़ के आपने अपने इस आरजे करियर को परस्यू किया और आप बहुत स्ट्रगल्स करके पहुंचे। मैं इनफैक्ट आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था जहां मैंने सुना था कि आप 100 से ज्यादा बार इंटरव्यूज दिए थे, कई बार रिजेक्ट हुए, और फिर जाके आज आप ये बन पाए। तो खुद की मेहनत, क्योंकि आजकल की जनरेशन अगर देखा जाए सर तो शॉर्टकट्स चाहती है, तो आप खुद की मेहनत का कितना बड़ा रोल देखते हैं कि इंसान के ओवरऑल व्यक्तित्व में? यार मुझे लगता है सारी चीजें खुद की ही है। एवरीथिंग, मतलब आपके पेरेंट्स या आसपास के लोग आपके लिए एनवायरनमेंट आपको दे सकते हैं, बट अगर आप खुद कुछ नहीं करना चाहते तो आप कुछ नहीं कर, मतलब लाइक कि नेपोटिज्म जो एक शब्द, बहुत बड़ा शब्द है, और बट फॉर्चुनेटली कि नेपोटिज्म से भले ही इंसान को से प्लेटफॉर्म मिल जाए, लेकिन मेहनत उनको भी करनी पड़ती है खुद को सेल करने के लिए, खुद को हिट बनाने के लिए। सारे ही स्टार किड्स बिल्कुल सुपर हिट नहीं होते हैं, और सारे ही स्टार किड फ्लॉप नहीं होते हैं, सारे ही आम इंसान फ्लॉप नहीं होते हैं, और सारे ही आम इंसान आगे तक नहीं आते। मतलब इट्स लाइक अ सफर, जो जितना ज्यादा आगे चले भागेगा वो उतना ज्यादा आगे होगा। और मेहनत बहुत मतलब करनी पड़ती है आपको हर चीज के लिए। मतलब आप, अब जैसे मैं अपना शो करता हूँ, तो मेरे शो पे मुझे 7 बजे जैसे यहाँ पे सबसे पहले बोलना होता है, 7 से 12 मेरा शो है।
जिस वक्त आधे से ज्यादा लोग अपनी नींद में होते हैं, मैं अपने होशो हवास में अपने काम शुरू कर चुका होता हूँ। अब ऐसे में मेहनत मतलब लाइक 5 बजे से शुरू हो जाती है। 5 बजे मैंने बिस्तर छोड़ा, जल्दी जल्दी मैं उठा, नहाया धोया, पूजा वूजा करी, मैं फटाक से भागा। आने में मुझे टाइम लगता है कम से कम आधा घंटा। तो आया तो उसमें पेरेंट्स की भी मेहनत साथ में रहती है। अगर मेरी मम्मी मुझे 5 साढ़े 5 बजे ना उठा के लंच मेरा ना बनाए या मुझे चाय ना दे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें धीरे धीरे लैक करती हैं। तो मेहनत और फोकस, फोकस भी बहुत जरूरी। मतलब वो कहते नहीं कि मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। तो जी एक स्मार्ट वर्क, एक फोकस्ड वर्क और हार्ड वर्क, ये तीनों बहुत जरूरी है आज के समय में। और वो आप कितने बड़े मतलब लर्नर हो सकते हैं, आप कितना आपके अंदर पैशन है चीजों को सीखने का, लोगों को सुनने का, ये बहुत मायने रखता है। जी सर, आपने बात करी कि एक राह है, हमें उस पर चलना होता है, फोकस बहुत जरूरी है। एक चीज जो यूथ बहुत फेस करता है वो है कि एक अनसर्टेनिटी होती है, एक कॉलिंग होती है। सबके लाइफ में एक कॉलिंग होती है, बट कई बार लोगों को नहीं पता होता। एक सेट पाथ पे लोग चल रहे होते हैं, जो करियर ऑप्शन माँ बाप ने बता दिया कि ये करना है वो करने लग जाते हैं, या फ्रेंड्स के प्रेशर में आके या कुछ भी लगा कि ये करना चाहिए कर लेते हैं। कॉलिंग नहीं हम्म, पता चलती है। आप लकी हैं, हम्म, आपको अपनी कॉलिंग रियलाइज हो गई और आपने उस पर काम किया, फोकस से काम किया और आज आप यहाँ हैं। हम्म, तो आप कैसे हम्म। एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जिनको अपनी कॉलिंग का नहीं पता है? वो दौड़ना तो चाहते हैं बट उन्हें नहीं पता है किस रोड पे दौड़ना। हाँ, तो मैं मतलब मेरे साथ में भी ये था कि मैं भी अपने करियर में बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जब मुझे कॉलिंग मिली, मेरी ना कॉलिंग पता लगी, तो मैंने बैंक का जॉब फटाक से छोड़ा और मैं इस फील्ड में आ गया। और मुझे लगता है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है या जिस चीज को आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, आप एक्चुअली उसी चीज के लिए बने हुए हैं। और जिस चीज को करने में बहुत मजा आता है आपको, आप उसी चीज के लिए बने हुए हैं। जिस चीज को करने के लिए आपका दिल चाहता है, सपोज कि मे बी एक पर्सन है जिसको चोरी करने का बहुत दिल चाहता है, सपोज, वो मे भी हो सकता है कि वो चोरी के लिए ही बना है। तो एक इंसान, तो ऊपर वाले ने हर इंसान को किसी ना किसी मकसद से नीचे भेजा है। और वो मकसद जैसे ही पता लगे आप उसके पीछे भागो, क्योंकि बहुत वाकई में यार राघव, बहुत लकी लोग होते हैं वो जो अपने मकसद को पहचान लेते हैं या जिनको इनर कॉलिंग उनकी पता लग जाती है। वरना मैंने देखा है कि लोग बुढ़े हो जाते हैं और उनको करना कुछ और होता है और सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं और फिर पछतावा उनके हाथ रहता है। तो एक कबीरदास जी का एक वो दोहा भी है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा ही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी न माई। मतलब वो आपके अंदर ही है, वो आप जिसको ढूंढे बाहर बाहर वो रहता है अंदर छुप के। तो ये हकीकत है। मतलब जो आपको करना है वो आपको इंटरनल आपको खुद ही मालूम होता है। और लाइफ में आपको लोग सजेशन देते हैं, आप उनके सजेशंस को सुनिए, लेकिन आप करिए वो जो आप करना चाहते हैं। उससे दो फायदा होता है। पहली चीज तो ये कि आपको पछतावा नहीं होता है। दूसरी चीज ये होता है कि आप अंदर से और ठहर जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं चीजों को लेकर के। जी, तो दूसरों की सुने बट अपनी करें, ताकि पछतावा ना रहे, अपराध बोध ना रहे। सर, एक चीज और सामने आती है जब इंसान अपने हम्म, पाथ पे चलने की कोशिश करता है, वो होते हैं फेलियर्स। हम्म, एंड आपने भी काफी सारे देखे हैं, हर कोई अपनी अपनी लाइफ में देखता है। तो डीलिंग विद फेलियर्स इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। आपका क्या हम्म। तरीका होता था फेलियर से डील करने का? क्योंकि इंसान एक बार को मन बना के चल दे, बट हम्म। फेलियर देख के इंसान घबरा जाता नो डाउट राघव, मतलब फेलियर जो होता है ना, ये मुझे लगता है कि सक्सेस से ज्यादा आपको फेलियर सिखाते हैं, क्योंकि सक्सेस एक मोमेंट है जो आएगा और निकल जाएगा, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन मार्क देके जाएगा कि व्हाट्स नेक्स्ट। और फेलियर जो है वो एक ऐसा ऐसा इंजेक्शन है, एक ऐसा वैक्सीन है जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। और आप उसी से बार बार, वो जब वैसी सिचुएशन आएगी तो आप सीखेंगे। मतलब ये बात हकीकत है। जैसे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, रेडियो मिर्ची, यहाँ पे मैं 8 बार रिजेक्ट हुआ था। 9वीं बार में आई गॉट सिलेक्शन है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, मैंने जाने कितनी जगह, कम से कम 100 से ज्यादा जगहों पे मैंने अप्लाई करा हुआ था, इंटरव्यूज मैंने दिए हुए थे, कहीं कुछ नहीं होता था। एक वक्त वो आ गया था कि एक बार एक रेडियो स्टेशन की एचआर ने मुझसे बोला कि तुम विशाखापट्टनम चले जाओगे नौकरी के लिए। तो आई सेड कि भाई मुझे अंडमान निकोबार भेज दो, लेकिन भेज दो। मुझे मुझे नौकरी चाहिए। और एक वक्त वो आया कि सोचिए अपने शहर लखनऊ में ही मुझे प्राइम टाइम शो मिल गया।
तो फेलियर हमेशा आपको ये बताते हैं कि मतलब व्हाट्स नेक्स्ट। और फेलियर अगर आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा अपने आप को एक ऐसे इंसान की तरह, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई और ही रह रहा है, और जब भी उस कोई और के साथ में फेलियर होता है तो मुझे लगता है कि मेरी बायोग्राफी का एक इंटरेस्टिंग पेज या एक इंटरेस्टिंग सीन डेवलप हो रहा है। तो हमेशा मतलब अपने फेलियर्स को और फेलियर्स से घबराइए नहीं, उनको शेयर करिए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं। मैं क्यों बताता हूँ कि मैं रिजेक्ट हुआ हूँ बार बार, उसका पीछे रीजन ये है कि बहुत सारे मैंने देखे यंगस्टर्स, मेरी खुद की सिस्टर, लोगों को फेलियर की तैयारी कोई करता ही नहीं है कि जी फेलियर से कैसे डील करेंगे। तो व्हेन दे गॉट टू नो कि नहीं यार, ये बंदा जिसको हम रोज सुनते हैं ये खुद भी फेल हो चुका है कई बार, तो लोगों को मोटिवेशन मिलती है उससे। ओके सर, एक चीज और आती है सक्सेसफुल इंसान, हर सक्सेसफुल इंसान की जर्नी में, वो होती है कंसिस्टेंसी। हम्म, कंसिस्टेंसी हम्म। को आप कैसे देखते हैं? यार कंसिस्टेंसी को मैं देखता हूँ एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे ऐसा, मुझसे जैसे अगर कोई भी पूछता है कि तुम्हें सबसे अच्छा अपना वीडियो कौन सा लगा, तुम्हारा सबसे बेहतरीन तुम्हारा अभी तक का अचीवमेंट क्या है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो अभी आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है ना कि कंसिस्टेंट होना अपनी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरे अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूँ, जैसे कि जिम, अभी बीच में 3 महीने जिम बंद रहा, और मैं अपनी बॉडी पे लगातार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट एंड वर्क करता रहता हूँ। तो वही चीज है, अब उसमें मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पाता हूँ तो मुझे अंदर से बड़ा पछतावा होता है। मैं हर रात कोशिश करता हूँ कम से कम 7 से 8 पन्ने किसी किताब के नए पढूं। तो उससे दो चीजें होती है, पहली चीज तो रात में मोबाइल देर समय तक नहीं चलता है, और दूसरी चीज ये कि आपको नींद अच्छी आती है और कुछ ना कुछ ऐड करती हैं किताबें आपकी लाइफ में। एक नए थॉट के साथ में, आप एक नए वर्जन के साथ में आप आते हैं सबके बीच में। तो ये थोड़ा सा है कि कंसिस्टेंसी तो बहुत जरूरी है, एंड कंटिन्यूअसली ओपन फॉर लर्निंग। जो इंसान मतलब ऐसे करके बैठा रहता है तो उसको कोई गले नहीं लगा पाता है, बट जो इंसान ऐसे करके रहता है ओपन आर्म से, तो उसको हर इंसान गले लगा लेता है। तो always be like that। जी सर, फिजिकल फिटनेस की आपने बात करी और आपने बताया कि अभी जिम छूटा हुआ है, बट वैसे आप बहुत ध्यान देते हैं अपनी सेहत का। तो कुछ टिप्स शेयर करना हाँ, चाहेंगे मुझ जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा लॉकडाउन में भूल गए हैं? अरे यार मैं खुद बहुत भूल गया हूँ, बट हाँ मेरी वेट जर्नी जो है वो मतलब काफी लोगों को मैंने बताई हुई है। तो एक वक्त पे मैं 98 केजी का हुआ करता था, 98 किलो का। उसके बाद 0.3 लग गया था तो मैं मिर्ची हो गया था। तो 98 केजी का था, बट मुझे लोग अक्सर बोलते रहते थे कि वेट देखो कितना हो रहा है, वेट देखो। मुझे कभी ध्यान ही नहीं आया कि मेरा वेट इतना हो गया, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वेट ज्यादा है मेरा। बट एक दिन मतलब मुझे ऐसा लगा यार कि वेट कम कर लो, क्योंकि मेरे पास में टी शर्ट्स के ऑप्शन खत्म हो गए थे। क्या होता था कि जब मैं कहीं पे भी जाता था तो डबल एक्सएल मुझे आता था, और जो मुझे टी शर्ट पसंद आती थी वो एल में होती थी। तो मैं सोचता था काश ये मेरे आ सकती। तो मुझे अपने आप को थोड़ा पहनने का, अपने आप को फिट रखने का, फैशन का, मुझे इन सब चीजों का बड़ा शौक है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये करता हूँ तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं चार्ज कर रहा होता हूँ। तो फिर उस दौरान मैंने ये करा कि मैंने वेट पे ध्यान दिया। तो फिटनेस का सबसे अच्छी चीज मुझे ऐसा लगता है, पहली चीज तो अपनी नींद कंप्लीट करना जरूरी है। मेरे साथ में ऐसा बहुत कम हो पाता है, लेकिन जिस भी दिन मुझे, जब मैं अपना अलार्म सेट कर रहा होता हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग का, और मुझे उसमें लिख के आता है कि 7 घंटे बाद में अलार्म बजेगा या 8 घंटे बाद अलार्म बजेगा, तो दैट डे आई फील सो ब्लेस्ड कि आज मेरा काम जल्दी निपट गया है और मुझे अच्छी। तो नींद बहुत जरूरी है। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में रहना बहुत जरूरी है, किसी भी फिजिकल में, मतलब वेदर इट्स डांस और वो। और एक चीज, अपनी अपनी फेवरेट चीजों को जरूर करना चाहिए। मतलब इफ समबडी वांट्स टू सिंग, अब डजंट मैटर कि वो बुरा गाता है या अच्छा गाता है, तो उसे गाना चाहिए। जो चीजें अच्छी लगे वो करनी चाहिए। उससे आपका दिमाग बहुत फ्रेश रहता है। और आप ये सोचो कि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो, आप आसपास सोसाइटी को इम्पैक्ट डाल रही है आपकी पर्सनालिटी। तो आपको जरूर इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। जी सर, जैसा आपने बोला कि इंसान को हर समय ये फील होना चाहिए कि हम खुद में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हमारे पास, हमारे हम्म, से जितने लोग एसोसिएटेड हैं, कहीं ना कहीं हम्म, हमारे इम्पैक्ट पड़ता है उस पर। आप एक हम्म, कंटेंट क्रिएटर हैं, आपके कंधों पे हम्म, भी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा आपके जीवन में कौन कौन सा क्षण आया जब आपको लगा कि हाँ, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी थी और आपने उसको बखूबी निभाया? कोई ऐसा क्षण या कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट जब आपको लगा हो कि हाँ, ये खुशी हुई मुझे करके?
यार क्या होता है कि जैसे मैं एक मॉर्निंग शो जॉक हूँ, तो सुबह सुबह लोग सुन रहे होते हैं आपको, और दे डोंट वांट टू लिसन कुछ भी, कि ये गाना आ रहा है, वो गाना आ रहा है, ये मस्ती, ये बॉलीवुड। दे वांट टू लिसन समथिंग ऑथेंटिक। एंड मेरा एक पर्सनल एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, चाहे मैं मॉर्निंग शो करूं, चाहे मैं इवनिंग करूं, चाहे मैं नाइट करूं, या मैं रेडियो पे दिखूं, या मेरी एक फोटो भी जा रही है, या मतलब मेरी कोई वीडियो जा रही है, तो मेरा एक हमेशा से एक वो रहता है कि यार कुछ ना कुछ ऐड होना चाहिए व्यूअर या लिसनर की लाइफ में। इफ आई एम एडिंग वैल्यूज टू समवंस लाइफ, उस तब तो मैं एक सक्सेसफुल मीडिया पर्सन हूँ। और अगर मैं वैल्यूज ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्क्रॉल मात्र हूँ, तो फिर शायद मेरा कंटेंट क्रिएशन बेकार है, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट अगर मैं स्टोरी भी बनाता हूँ, तो क्या मैं, अगर मैं हमेशा कोई यूजफुल चीजें नहीं बनाता हूँ या यूटिलिटी की चीजें नहीं बनाता हूँ, बट अगर मैं पागलपन भी कर रहा हूँ, तो क्या मेरा पागलपन वो किसी की लाइफ में हैप्पीनेस ऐड कर रहा है? क्या वो मेरा पागलपन किसी को पॉजिटिविटी दे रहा है, या दिमाग उसका बिल्कुल अचानक से ताली या गाली वाला फैक्टर आ रहा है? तो जो लोग कुछ भी बनाते हैं, जैसे अभी थोड़े दिनों पहले ही मुझसे, अच्छा एक चीज और भी, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कोशिश करता हूँ कि जिस चीज के लिए हमारा देश जाना जाता है, विच इज यूनिटी, भाईचारा, वो फैले, पॉजिटिविटी फैले। क्योंकि आप न्यूज चैनल या अखबार या कहीं पर भी जाएंगे, तो आपको हमेशा लूट मार, दंगे और मतलब खून से भरी हुई खबरें नजर आएंगी। तो मैं चाहता हूं कि मैं किसी की के लिए भी कुछ भी, एक वीडियो हो या कुछ भी हो, सामने वाले को उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करे, प्लस हेटरेट को कम करे। और यही मुझे लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। सर इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर कोई चाह रहा है, और आप जैसे लोगों को देख के हर कोई इंस्पायर होता है। एक चीज जो डिफरेंशिएट मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि आपको और हमें, जो हम स्ट्रगलर्स हैं, करती है, वो होता है सेंस ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जो व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा होता है, उसको लगता है फट से कुछ चमत्कार हो जाए और चीजें मिल जाए। बट जो व्यक्ति स्ट्रगल कर चुका होता है, उसे पता होता है कि पेशेंस जो है बहुत बड़ी चीज होती है, टाइम के साथ सारी चीजें होती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फेज होता है, जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, क्या वो सही है? क्या वो फीलिंग सही है? यार देखो क्या होता है, इसमें दो चीजें होती हैं। मतलब अभी मैं आपको बताऊं कि हम लोग, एक वक्त था कि 2 घंटे 3 घंटे की मूवी देखते थे, ठीक, उसमें हमें एंटरटेनमेंट मिलता था। फिर धीरे से वक्त आया, मूवीज 1.5 घंटे की होने लग गई। फिर धीरे से शॉर्ट फिल्म्स पे हम लोग आ गए, है ना, 7-7 8-8 मिनट की। देन उसके बाद में 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस, और फाइनली हम लोगों ने भी वो टिकटॉक का 15 सेकेंड का एंटरटेनमेंट देखा हुआ है, ठीक है। एंड तो हम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब होता क्या है कि हर तरीके की ऑडियंस है। मतलब अगर टिकटॉक को पसंद कर रहे हैं लोग, तो वो टिकटॉक वाली ही ऑडियंस है। अगर मेरा ये इंटरव्यू इस वक्त लोग देख रहे हैं, तो वो ये मेरी वाली ही ऑडियंस है, जो सेंसिबल या जो बातों में एक्सपीरियंसेस को सुनना चाहेगी, भले उसको अच्छा लगे या ना लगे। तो यार इंस्टेंट कुछ भी नहीं होता है लाइफ में, और इसका भी लेवल अलग होता है। तो जब मैं अपने रेडियो के लिए स्ट्रगल कर रहा था, तो उस वक्त मुझे भी लगता था कि मैं रात में सीवी जमा करिए और सुबह मेरा ऑफर लेटर आ जाए, बट नहीं होता है इतनी जल्दी। अभी मुझको वो लगता है कि यार अभी मैंने करा और तुरंत वो चीज आ जाए। लेकिन होता क्या है कि जब आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते चले जाते हैं, जब आपको धीरे धीरे 3 4 5 साल हो जाते हैं, तो आपके अंदर पेशेंस ऑटोमेटिक आ जाता है। और तो जरूरी है कि मतलब, और कभी कभी बेसब्रा होना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पेशेंस की नहीं होगा 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 तो पता नहीं, अपना वक्त भी कभी कभी खुद ही लाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज के लिए, अब जैसे अब आपको कानपुर तक जाना है, तो अब आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते। आपको पता है कि 2 घंटे लगने ही हैं कानपुर तक जाने। तो या तो सफर को और सुहाना कर लीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सीखते हुए चलिए, या तो फिर आप इसी चीज में परेशान रहिए कि कानपुर कब आएगा, कानपुर कब आएगा। बिल्कुल सर, एक चीज और हमने गौर करी है कि अगर मैं आपको सिर्फ आरजे प्रतीक बोलूं तो वो गलत होगा, क्योंकि आप एक कंप्लीट पर्सनालिटी हैं, आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल हैं। तो आप एक कंप्लीट पैकेज है एक कंटेंट का। उस पैकेज जो है, ये जो बड़ा धमाका वाला पैकेज है, एज अ चेंज मेकर,
आपने जब ये लॉकडाउन हुआ तो आपने काफी सारे इंटरव्यूज लिए, काफी सारी चीजें करी और काफी सारा अप्रिसिएशन भी मिला। तो जब आपके काम के लिए, आपके इनोवेटिव आइडियाज के लिए आपको अप्रिसिएशन मिलता है तो कैसा लगता है? यार सबको अप्रिसिएशन तो सबको अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बट अप्रिसिएशन से ज्यादा मुझे ये लगता है कि मैं कितना चेंज ला पाया। वो जो चेंज मेकर वर्ड था वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सपोज कि मैंने एक स्टोरी करी थी जिसमें मैं डालीगंज पुल पे खड़े होकर के जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए थे, बाइक चला रहे थे, मैं उनके चालान कटवा रहा था। तो उस वीडियो को बहुत देखा गया एंड डीसीपी ट्रैफिक और आपके एडीजी कॉल 112 एंड इन लोगों ने बड़ा उसको पसंद किया। इसके लिए मुझे प्राइज भी दिया गया, प्रशस्ति पत्र आया उनकी तरफ से। बट मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लग रहा था कि यार दैट वाज मतलब वो सिर्फ 2 से 3 घंटे की एक मेहनत थी, बट मैं क्या ऐसा रोज 2 घंटा कर सकता हूँ अलग अलग एरियाज में जा। अगर वाकई में मैं बता रहा हूँ मेरा बस चले तो मैं एक एक मोहल्ले, एक एक गली में जा करके लोगों को बोलूं कि भाई प्लीज मास्क पहनो या किस तरीके से प्रिकॉशंस ले सकते। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं सच बताऊं कि अभी मेरी नजर उन लोगों पे है जो कोरोना पेशेंट्स की वीडियो बनाने लग जाते हैं। मुझे बहुत नफरत है मतलब इन सब इंसिडेंट से। एक तो मतलब मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूं, मैं डेली वीडियोस बनाता हूं, बट मैं ऐसी वीडियोस नहीं बर्दाश्त कर सकता कि लोग वायरल के नाम पे कुछ भी मतलब वीडियो बनाने में पड़े हैं, लगे हुए हैं। तो एज अ चेंज मेकर ये अच्छा तो लगता है जब अप्रिसिएशन मिलता है, बस ये है कि चीजें अच्छी हो पाए तो ज्यादा बेटर है। तो मुझे इनर मेरी अंदर मेरी कॉन्शियस बोलेगी कि आपने अच्छा किया। जी सर, बहुत जगह हमने आपको देखा है, तो क्या एक्सपेक्ट करें और 3-4 महीने में हम आपको कहाँ कहाँ और देख पाएंगे? यार अभी तो फिलहाल कोरोना चल रहा है, तो मैं अभी तो आप मुझे रेडियो पे सुनते रहेंगे। जी। निकाल नहीं रहे हैं अभी मुझे मिर्ची वाले, है ना। और इसके अलावा मैं कंटेंट क्रिएशन इसी तरीके से करता रहूंगा। लाजवाब लखनऊ जो मेरी एक सीरीज है जिसको बहुत मोहब्बत देते हैं लोग, उसके कई सारे अड्डों में आप हमें देखेंगे। शॉर्ट फिल्म मैंने अभी उस शॉर्ट फिल्म भी मैं करने जा रहा हूँ, तो शॉर्ट फिल्म में आप देख सकते हैं अर्धनारीश्वर है शॉर्ट फिल्म। और तो कंटिन्यूअसली, और बाकी तो आप जहाँ पाइए आप बताइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा वहां पे, देख लीजिएगा। बिल्कुल सर, इतनी देर का जो मेरा आपसे इंटरेक्शन रहा है, मैं देख पा रहा हूँ आप बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हैं। अपने आप को आपने, चाहे वो आपका फिजिकल शारीरिक तौर पे हो, चाहे वो मानसिक तौर पे हो, आपने अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखा है। और शायद क्रिएटिव लोगों के लिए जरूरी भी होता है मेंटल पीस एंड मेंटल बैलेंस। तो बहुत जरूरी है। मैं आपका ये राज जानना चाहता हूँ कि कैसे आप ये कर पाते हैं। यार पहली चीज मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ। अगर मुझे कोई भी इंसान कुछ बता दे कि ऐसा हो जाएगा तो मैं उसके उस मतलब बहुत दूर तक उसके एस्पेक्ट्स पे या चीजों पे निकल जाता हूँ। बट ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। मैं जो राज है, राज ऐसा सच कुछ नहीं है। पहली चीज तो ये है कि अपने पेरेंट्स से बहुत बातें करनी चाहिए, बहुत बातें करनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर द ओनली मतलब कहा जाए योर फ्रेंड्स और व्हाट, सिर्फ वही होते हैं जो आपको सुनते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आज के समय में मतलब मैंने देखा है ज्यादातर लोग डिप्रेशन में यंगस्टर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो पेरेंट्स से बात नहीं करते हैं। आप जरूर बात करिए, और बात क्यों नहीं हो पा रही है या आपके उनके थॉट क्यों नहीं मिल रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि जो इंसान अपने घर का नहीं हो सकता वो दुनिया में कहीं का नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि फ्रेंड्स बनाइए, बहुत कम फ्रेंड्स हो लेकिन अच्छे फ्रेंड्स हो। तीसरी चीज ये कि मैंने एक चीज नोटिस करी है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और रिलेशनशिप में होना और ब्रेकअप, ये सारी चीजें फैशन हो गई हैं कि अच्छा आप तो आरजे, आपकी तो 1000 गर्लफ्रेंड होंगी, या ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब कुछ नहीं होता है यार। अगर तुम्हारा करियर अच्छा नहीं है तो तुम्हें अच्छे से अच्छी बंदी छोड़ करके चली जाएगी। तो करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स, करियर लाइफ के लिए, एंड तीसरी चीज व्हाट्स नेक्स्ट। ये 3 फंडे अपनी लाइफ में अगर आप रखेंगे जरूर अच्छा होगा। और कोशिश करिए कि अगर आप कोई भी अपनी हॉबी को वक्त दे पाए, जैसे मुझे पढ़ने का शौक है या मुझे लिखने का शौक है, तो मैं उस चीज को पूरी तरीके से वक्त देता हूँ। तो अपने लिए जीना बहुत जरूरी है। ओके
सर जैसा आपने बताया कि आपको पढ़ने का बहुत शौक है, तो हम चाहेंगे आपकी 5 फेवरेट बुक्स जो आप रीडर्स के व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, आपकी 5 रिकमेंडेशंस जिन्होंने आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला हो। एक तो मैं सबसे पहले बोलूंगा क्योंकि वो मेरी लाइफ की सबसे पहली किताब थी। मैंने पढ़ा था विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जो उनकी जो बायोग्राफी है उसको जरूर पढ़ें। सेकंड नंबर पर अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप उनको फिराक गोरखपुरी को जरूर पढ़िए। फिराक गोरखपुरी साहब की किताबें जरूर पढ़िए। आप जिगर मुरादाबादी साहब को पढ़िए। और ये तीन तो एक ऐसे हैं जो जरूर पढ़िए। प्लस इसके अलावा एम रेक की एक बुक है 100 ग्रेट इंस्पायरिंग स्टोरीज, बहुत अच्छी, बहुत अमेजिंग स्टोरीज है, मैं आजकल वही पढ़ रहा हूँ, वो जरूर पढ़िए। और पांचवी किताब जो है वो है आप खुद को जरूर पढ़िए और सोचिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं, या आप जिंदा हैं लेकिन आप अपनी आपके जिंदा रहने में कितनी जिंदगी है और आपकी जिंदगी दूसरों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रही है। और ये है ना कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये जरूर पढ़िए। और जिस भी लोग कहते हैं कि रिलीजन की बातें या रिलीजन की बुक्स को नहीं पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूं जरूर पढ़ना चाहिए। नहीं चाहिए बल्कि उनको आत्मसात करना चाहिए। जरूर गीता पढ़िए, आप बाइबल पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, आप गुरु ग्रंथ साहब, मैंने अभी बहुत सारे उसके मिल जाएंगे, जरूर पढ़िए। क्योंकि ये किताबें आपको, जब आप इन किताबों को पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आप सिर्फ राम और अल्लाह के नाम पे चिल्लाते नहीं हैं, बल्कि जो उन्होंने कहा है आप वैसा पहले खुद को बनाते हैं। क्योंकि जब आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार अंदर कितनी कमियां हैं, तो आप सॉल्व करते हैं। जी सर, पॉडकास्ट आ गए हैं, यूट्यूब आ गया है, वीडियो आ गए हैं, रेडियो को आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रेडियो अकॉर्डिंग टू यू? रेडियो जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक मीडियम है और ये कभी खत्म नहीं होगा। इसके पीछे वजह ये है कि जिस तरीके से पॉडकास्ट आ गए हैं, जिस तरीके से यूट्यूब आ गए हैं, जिस तरीके से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, लोग इनको देखते हैं। नो डाउट रेडियो को कोई आज के समय में स्पेशली ट्यून नहीं करता है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं कि उन्होंने स्पेशली रेडियो ट्यून किया। भाई साहब टीवी को भी आजकल के लोग नहीं ट्यून करते, मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम टीवी कब देखा है, ठीक है, तो टीवी भी नहीं ट्यून करते हैं। बट हाँ, जितनी कार वाली ऑडियंस है, जितने लोग कारों में सुन रहे हैं इस वक्त, रेडियो की सबसे ज्यादा लिसनिंग कारों में है। और पॉपुलेशन डिपार्टमेंट जिन्होंने जनगणना वाले ये जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि आने वाले समय में हमारे देश में पॉपुलेशन और इंक्रीज होने वाली है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे इकोनॉमी भी धीरे धीरे बढ़ी रही है, कारें बहुत सारे लोगों के पास में होंगी। और आने वाले समय में जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जाम भी बहुत लगेगा, जब जाम भी बहुत लगेगा तो रेडियो भी ट्यून किया जाएगा। जी सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स चाहूंगा। बहुत सारी आपने इनसाइट शेयर करी हैं, बट एक कंक्लूडिंग रिमार्क आपको जितने लोग देख रहे हैं उनके लिए। यार देखो, एक बात बताऊं, लाइफ में हमेशा वो करना चाहिए जो आप करना चाहें। दूसरों के सुझाव जरूर लीजिए, जरूर सुनिए, उनको डिसरिस्पेक्ट मत करिए, अपने एटीट्यूड में मत आइए। जमीन से बहुत जुड़े रहिए, फैमिली से बहुत जुड़े रहिए, दोस्तों से मिलिए, उनसे बातें करिए, कम लोगों से मिलिए, कम बातें करिए, लेकिन अच्छी बातें करिए। और अपने आप को कमजोर मत समझिए। आज नौकरी है कल नहीं होगी, आज ऐसा है कल नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जरूर होगा। मतलब अपनी जिंदगी को सिर्फ यहाँ तक सीमित मत कर दीजिए कि आप पैदा हुए, आपने पढ़ाई की, आपने करियर प्रोफेशनल कोर्स किया और आपने नौकरी की। नहीं, शुरुआत में 1 2 3 साल बाद आप खुद ही इस नौकरी को गरिया रहे होते हो और फिर सोच रहे होते हो कि यार कुछ नया कर लेते, ठीक है। तो बेशक हर जगह को, जिस जगह पे हैं आप उस जगह को एक्सपीरियंस करिए, और आप जिस चीज के लिए बने हैं उस चीज को ढूंढिए और आप सिर्फ वही करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए अपना प्रेशियस समय निकाला। नहीं, थैंक्स टू यू राघव, यू आर अमेजिंग सीरियसली। और सबसे अच्छी चीज तो ये कि मुझे बड़ा मजा आया तुम्हारे सवालों में। इट वाज लाइक कि बस तुम सवाल पूछते रहो और मैं जवाब देता रहूं। बहुत अच्छे सवाल तुमने तैयार करे हैं। और द बेस्ट पार्ट मेरे और आपके बीच में कि हम दोनों आम आदमी की तरह एक दूसरे से बात कर रहे थे। और सीरियसली ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर टीम एंड योर चैनल। बहुत बहुत
मेरी बधाई है यार, दिल से तुम्हारे लिए प्यार। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो ये थे रेडियो मिर्ची से आरजे प्रतीक। बहुत सारी इनसाइट्स इन्होंने शेयर करी हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं, अपनी फेवरेट बुक शेयर करी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इनकी बताई हुई बुक्स में से कोई बुक पढ़ रखी है तो नीचे हमें कमेंट्स में बताएं। और अंत में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन दबाएं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी कहानी इंस्पायरिंग है तो हमें बताएं और हम उनकी कहानी दुनिया को बताएंगे।